This week, Grand Theft Auto 5 pulled in $1 billion in sales in 3 days. No movie or music release has ever come close to that. That's more than the top 4 biggest box office opening weekends of all time combined. Doesn't exactly sound like Child's Play anymore, does it? I'm here for Grand Theft Auto 5. Yeah. On Tuesday, fans around the world lined up for the chance to be among the first to plop down $60 for the game. How on earth did they sell $800 million worth of games in a day? It's unfathomable. Let me ask you a question. What makes a game truly ageless? If a game can provide multiple and unique playthrough experiences every time you play it, if it has been played by different generation of people on different generation of platforms, if it's still relevant and has a large player base even after a decade of its release, if it is one of a kind and its experience is so unique that it has survived the test of time and technological improvements, and more importantly, if after playing for multiple times you still pick up the controller and enjoy the game, that makes a game truly ageless. It's impossible for a game to satisfy all of its players. This statement is almost true, पर गेमिंग वर्ल्ड में रेयरली ऐसे गेम्स रिलीज होते हैं जो प्लेयर्स के एक्सपेक्टेशन से आगे बढ़ जाते हैं, जो गेमिंग इंडस्ट्री में नया स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं और अपनी एक लेगेसी बना देते हैं। और हमारे जनरेशन में ये स्टेटस हासिल किया है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 ने। अगर आप बेस्ट गेम्स ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट बनाओगे और टॉप 5 में GTA 5 नहीं होगा तो आपकी लिस्ट ही गलत है। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप ये चीज से लगा सकते हो। आज भी कोई गेमर जब पीसी बिल्ड करता है तो पहले ये सवाल पूछता है कि इसमें GTA 5 चलेगा या नहीं। इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी 2008 में GTA 4 के रिलीज के बाद और 5 साल लगे इसके डेवलपमेंट को पूरा होने के लिए और फाइनली 17 सितंबर 2013 में रिलीज हुई ये मास्टरपीस। ये इकलौता ऐसा गेम है जो 3 जनरेशन के कंसोल में रिलीज हुई थी। ओरिजिनली रिलीज हुई थी PS3 के लिए, उसके बाद 18 नवंबर 2014 में रिलीज हुई PS4 के लिए और फाइनली रीमास्टर्ड होके 15 मार्च 2022 में रिलीज हुई PS5 के लिए। अभी तक ये गेम के सेट किए हुए रिकॉर्ड्स कंप्लीटली अनबीटेबल है, मतलब दूसरा कोई गेम इसके आसपास भी नहीं है और इसका ऑनलाइन वर्जन एक अच्छा खासा प्लेयर एंड व्यूअर बेस मेंटेन किया हुआ है और दूसरे गेम्स के लाइफ टाइम को देखे तो ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। That's great. That's great. ए ट्रू ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस, ये एक ऐसा क्लेम है जो बहुत सारी गेम्स करती है पर 99% गेम्स उसमें फेल हो जाती है। इसका सबसे बड़ा रीजन है ओपन वर्ल्ड सेटिंग में एक एंगेजिंग स्टोरी को क्राफ्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हर सिचुएशन में डिजाइनर्स और डेवलपर्स को प्लेयर्स के फ्रीडम एंड नैरेटिव प्रोग्रेशन के बीच में किसी एक को चूज करना पड़ता है और इसकी बैलेंसिंग इतनी ट्रिकी चीज है व्हिच कैन लिटरली मेक और ब्रेक ए गेम। पर इस फॉर्मूला को किसी ने अगर क्रैक कर दिया है तो वो है रॉकस्टार गेम्स और उनकी GTA एंड RDR सीरीज इसके सबसे बड़े एग्जांपल है। इस चीज का सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है इसके को-फाउंडर एंड क्रिएटिव हेड डैन हाउजर को। GTA 4 के मैसिव सक्सेस के बाद रॉकस्टार का ये चैलेंज था कि उससे बेटर एंड इंप्रूव्ड गेम बनाए और इस चीज के लिए लग गए रॉकस्टार के मोर देन 1000 एम्प्लॉइज फ्रॉम रॉकस्टार नॉर्थ एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडियोज अराउंड द वर्ल्ड। इसमें उन्होंने यूज किया रॉकस्टार एडवांस गेम इंजन which is known as Raze, उसके साथ यूफोरिया एडवांस एनिमेशन के लिए एंड बुलेट इंजन हायर फिजिक्स सिमुलेशन के लिए। तो इस लेजेंडरी गेम के 10th एनिवर्सरी के लिए मैंने सोचा क्यों ना ये डिस्कस करें Why this is truly ageless। तो बात करते हैं इसके वर्ल्ड बिल्डिंग के बारे में। GTA 4 में न्यूयॉर्क को एक्सप्लोर करने के बाद इस बार वर्ल्ड सेटिंग के लिए चूज किया गया सदर्न कैलिफोर्निया एंड लॉस एंजलिस as the city of reference। रॉकस्टार की टीम ने हजारों घंटे लगा दिए LA के ऊपर रिसर्च करके वहाँ के आइकॉनिक लोकेशंस के फोटोज एंड वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए और रियल लाइफ गूगल मैप्स के प्रोजेक्शन को यूज किया गया गेम के रोड नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए। ये डेटा को यूज करके एंड रियल लाइफ मैप को कॉम्पैक्ट करके बनाया गया गेम का आइकॉनिक लोकेशन द सिटी ऑफ लॉस सैंटोस, जिसका टोटल एरिया था 130 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें एयरपोर्ट एंड हार्बर से लेके गेटो एरिया, सिटी सेंटर, उसके साथ कंट्री साइड भी शामिल है। रॉकस्टार की प्रीवियस गेम्स के स्केल से इसका स्केल बहुत ही बड़ा था, जो कंबाइनिंगली सैन एंड्रियास, GTA 4 एंड RDR के मैप से भी बहुत बड़ी थी। और ये ओपन सोर्स अलाउ किया फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जो GTA 4 में देखने को नहीं मिला था। ये तो हो गया इसका वर्ल्ड बिल्डिंग। अब बात करते हैं इसके स्टोरी एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में। इसके गेम प्ले में पहली बार ऐड किया गया एक सिंगल प्लेयर स्टोरी जो 3 लीड प्रोटैगनिस्ट के पर्सपेक्टिव से प्रोग्रेस करे, which was considered a huge risk at that time, क्योंकि पूरे GTA सीरीज में हमेशा एक सिंगल प्रोटैगनिस्ट ही यूज हुआ था। But undoubtedly, this feature makes GTA 5 gameplay so unique and iconic from any other game। और ये गेमप्ले फीचर स्टोरी को भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है, जहाँ पे आप तीनों कैरेक्टर्स का लाइफ एंड स्टोरी में इन्वॉल्व होते हो। According to Dan Houser, GTA 5 is their most strong plotted game because the characters are so intertwined and the meeting points between the character stories are so exciting। और इस गेम प्ले सरप्राइज को रॉकस्टार ने इतना सीक्रेट रखा कि रिलीज तक किसी को आइडिया भी नहीं था इसके बारे में। माइकल डिसेंटा, फ्रैंकलिन क्लिंटन एंड ट्रेवर फिलिप्स
ये तीनों प्लेएबल कैरेक्टर्स गेम में हैं। इनकी कैरेक्टराइजेशन एंड ग्रोथ को इतने अच्छे से लिखी गई है कि तीनों क्राइम करने के पीछे 3 ह्यूमन साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। माइकल रिप्रेजेंट्स ग्रिड, फ्रैंकलिन एम्बिशन एंड ट्रेवर इंसैनिटी। और ये तीनों कैरेक्टर्स के वॉइस एक्टर्स के ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एंड डायलॉग डिलीवरी की वजह से ये आइकॉनिक कैरेक्टर्स इमोर्टल बन गए। इसके स्टोरी के लिए चूज किया गया 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसके वजह से स्टोरी के 3 मेन कैरेक्टर्स क्राइम की दुनिया में लौटने के लिए मजबूर हो जाते हैं। GTA 4 की 3 लीफ क्लोवर मिशन के पॉजिटिव रिएक्शन के बाद टीम ने GTA 5 की स्टोरी को मल्टीपल हाइस्ट के अराउंड लिखने के लिए सोचा और प्लेयर्स को फ्रीडम दिया गया कि वो हाइस्ट को कैसे कंप्लीट करें। तो बात करते हैं इसके गेम प्ले की। इसके गेम प्ले का सबसे यूनिक पार्ट था इसका रियल टाइम प्लेएबल कैरेक्टर स्विच। इसको यूज करके मिशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को प्लान एंड एग्जीक्यूट कर पाना इसके गेम प्ले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक डेप्थ एंड फ्रीडम ऐड किया। कैरेक्टर स्विच का और एक बड़ा एडवांटेज था कि इसके फ्री रोम एंड लिनियर मिशन गेम प्ले के बीच में इंटरप्ले को स्ट्रीमलाइन करना, मतलब जहां पे प्लेयर्स पूरे मैप को एक्सप्लोर कर पाए बिना लॉन्ग ड्राइव में टाइम वेस्ट करे, जो ओपन वर्ल्ड गेम की एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया, व्हिच इज द यूजलेस, बोरिंग yet extensive need for travel from one place to another. ओपन वर्ल्ड को एंगेजिंग रखने के लिए टीम ने थ्रू आउट द मैप डायनामिक मिशन कंटेंट को ऐड किया, which was a borrowed feature from Red Dead Redemption. टीम ने प्रीवियस GTA गेम्स की शूटिंग एंड ड्राइविंग मैकेनिक्स को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव किया। शूटआउट के पेस को इंक्रीज करने के लिए GTA 4 में यूज हुई गन्स के हार्ड लॉकिंग सिस्टम को चेंज कर दिया, जहां पे उन्होंने एक टाइमर बेस्ड सिस्टम को यूज किया जो टारगेट लॉकिंग को कुछ सेकंड के बाद हटा दे। टीम ने RDR के कवर मैकेनिक्स को भी इंप्रूव किया, जो कवर में जाने और निकलने को भी काफी स्मूथ बना दिया। इसके ड्राइविंग मैकेनिक्स के लिए स्टूडियो ने रेसिंग गेम से इंस्पिरेशन ली और GTA 4 की बोट लाइक ड्राइविंग कंट्रोल्स को इंप्रूव किया। GT सीरीज की ये फर्स्ट गेम है जिसके लिए मोर देन 20 आवर्स के म्यूजिक को कंपोज किया गया है। पहले सारे GTA गेम्स में सिर्फ लाइसेंस म्यूजिक को यूज किया गया था। GTA 5 में आपको लाइसेंस म्यूजिक सुनाई देते हैं कार रेडियोस में, पर मिशन के टाइम ये यूनिकली कंपोज म्यूजिक को यूज किया गया है जो मिशन की इंटेंसिटी को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो फाइनली बात करते हैं इसके मेगा रिलीज के बारे में। इसका रिलीज डेट ओरिजिनली शेड्यूल हुआ था 11 नवंबर 2011 में, जो बाद में पुश हुआ मार्च 2013 को, बट फाइनली रिलीज हुआ 17 सितंबर 2013 में। इसके रिलीज होने से पहले अराउंड 7 मिलियन प्री ऑर्डर थे Xbox 360 एंड PlayStation 3 के लिए, और रिलीज के फर्स्ट वीकेंड तक ऑलमोस्ट 15 मिलियन कॉपी सेल हो गई थी। इसका क्रेज इतना था कि रिलीज से एक दिन पहले से ही फैंस ने स्टोर के सामने लाइन लगा दी थी, और रिलीज के बाद फर्स्ट 24 आवर्स में इसने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए, इंक्लूडिंग बेस्ट सेलिंग वीडियो गेम्स इन 24 आवर्स, हाईएस्ट ग्रोसिंग वीडियो गेम इन 24 आवर्स, हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटेड बाय एनी एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट इन 24 आवर्स, उसके साथ बेस्ट सेलिंग एक्शन एडवेंचर वीडियो गेम इन 24 आवर्स। और इसके कुछ दिनों के बाद बाकी सारे रिकॉर्ड्स भी ब्रेक कर दिए, इंक्लूडिंग फास्टेस्ट एंटरटेनमेंट प्रॉपर्टी to gross 1 billion, fastest video game to gross 1 billion and highest viewed trailer for a video game. अभी तक इस गेम की almost 185 मिलियन कॉपी सेल हो गई है, which makes this the second highest selling video game of all time after Minecraft. इसका प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग को मिला के ऑलमोस्ट $265 मिलियन खर्चा हुआ था, जिससे रॉकस्टार ने अभी तक $7.7 बिलियन कमाई है, और आगे ये 10 बिलियन तक भी जा सकता है। पर अभी गेम का मेन ड्राइविंग फीचर है GTA ऑनलाइन, जो रिलीज के टाइम एक एडिशनल ऑनलाइन फीचर की तरह ऐड हुआ था, पर उस टाइम में कनेक्टिविटी इश्यूज के लिए इतना फेमस नहीं हो पाया। पर बाद में मल्टीपल अपडेट्स के बाद अभी ये GTA का मेन प्ले मोड बन गया है, और बाद में रॉकस्टार ने शार्क कार्ड्स एंड GTA प्लस सब्सक्रिप्शन ऐड किए, जिसने इस गेम को और भी ज्यादा मोनेटाइज कर दिया, और कई सारे ऑनलाइन DLCs इंट्रोड्यूस किए कंटेंट को फ्रेश एंड एंगेजिंग बनाए रखने के लिए। इन माय ओपिनियन GTA 5 will be always remembered as the game which broke all the records and revolutionized the game industry forever. पर प्लेयर्स के बीच में इसको लेके काफी नेगेटिविटी बढ़ गई है थ्रू आउट द इयर्स, और इसमें कई सारे वैलिड क्रिटिसिज्म भी है। सबसे बड़ा रीजन है रिलीज के 10 साल के बाद भी कोई भी सिंगल प्लेयर स्टोरी मोड DLC ना रिलीज होना, जो पहले GTA के बाकी सारी सीरीज के गेम के लिए कॉन्स्टेंटली रिलीज होता था। और एक रीजन है इसका ऑनलाइन मोड पे ही पूरा अटेंशन देना, which is kind of a easy way to make money। और सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था इस गेम को 10 साल में 5 बार रिलीज किया है, और अभी जब PS5 रिलीज हुआ था सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि GTA 6 का अनाउंसमेंट होगा, और वो तो हुआ नहीं, पर GTA 5 को रीमास्टर करके फिर से रिलीज कर दिया। भाई इतना कौन मिल्क आउट करता है अपने प्रोडक्ट को? और इन सब के बीच में GTA के मास्टरमाइंड डैन हाउजर ने 2019 में कंपनी से रिजाइन कर दिया। उसके बाद सारे फैंस ने ऑलमोस्ट होप छोड़ ही दिया है, और रॉकस्टार को सारे फैंस के फ्रस्ट्रेशन झेलना पड़ रहा है। I mean, they kind of deserve it. But besides all these issues, everyone can wholeheartedly agree that GTA 5 is the best game of our generation, and we cannot wait for the release of GTA 6. So, this was my take on GTA 5 and its legacy. इसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं? कमेंट्स में जरूर बताना, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।